हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, जय शिव शंभू। तो हम चलते हैं आज की रीडिंग पे और आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है अब क्या चल रहा है दिल के अंदर। जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं उनके दिल की अंदर की गहरी परतों में क्या छिपा हुआ है, यही देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। तो दिल हो रहा है घायल, क्यों हो रहा है दिल घायल, ये सारी बातें जानेंगे आज की रीडिंग में। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो। जितना आपसे रेजोनेट होगी वो आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए आप समझ सकते हैं। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। तो देखते हैं आपका प्यार से भरा हुआ दिल जिसके बारे में सोच रहा है वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो ये कोई भी पर्सन या पर्सनी हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग समान है। आप जो भी जिस भी जेंडर के हैं, आपको पता है आपका जेंडर क्या है, उसी हिसाब से आप देख सकते हैं। और कमेंट्स करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए और मुझे बहुत खुशी होती है आप लोग जब कमेंट्स करते हैं। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी आप सबको पता है कुछ ज़्यादा नहीं है। जो लोग करा चुके हैं पर्सनल रीडिंग वो जानते हैं। तो एक बार आप भी करा के देख सकते हैं, अपने जीवन की उलझनों से बाहर निकल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ये रीडिंग आप मुझसे ही कराएं। तो यहाँ कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। इस बात पे एक लाइक तो बनता ही बनता है और शेयर कर सकते हैं जिससे कि किसी के काम आए। तो देखो यहाँ पे अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आप बहुत दुविधा में मुझे नज़र आते हैं। आप इस व्यक्ति के बारे में समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस व्यक्ति के दिल के अंदर चल क्या रहा है, आखिर ये व्यक्ति सोच क्या रहा है, इसकी क्या एनर्जी है, आप बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको जो है बड़ा ही दुविधा में डाला है। ये पर्सन हो सकते हैं, पर्सनी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि आप जो भी देख रहे हैं, जिसके भी बारे में सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, ये रीडिंग उन्हीं के बारे में है। देखो दिल आपका जो है बिल्कुल यहाँ पर परेशान उदास मुझे आप नज़र आते हैं, बेहद घायल हुआ जा रहा है आपका दिल। इनकी बातें आप जो नहीं समझ पा रहे हैं उस वजह से आप काफ़ी परेशान मुझे यहाँ नज़र आते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ इस पर्सन या पर्सनी की जिनके बारे में आप सोच कर देख रहे हैं, इनके दिल के अंदर देखो आपको लेके जो है बहुत सारे विचार हैं, लेकिन उसको व्यक्त करने का ये सोचते हैं कि अभी शायद ये समय ठीक नहीं है कि मैं अपनी बातों को व्यक्त कर पाऊँ या जता दूँ। तो इनको जो है ना तो आपको रिलीज करना है, ना तो आपको छोड़ के जाना है, ना आपके साथ ही अभी रहना है। क्योंकि ये सारी परिस्थितियों को भांप लेना चाहते हैं, समझ लेना चाहते हैं। क्योंकि आपके जीवन के जो कुछ भी कहानी है, जो कुछ भी घटनाएं हैं, जो कुछ भी परिस्थिति है, हो सकता है आप पहले से मैरिड हों या हो सकता है आपके पर्सन पहले से मैरिड हों, तो कुछ तो ऐसी कहानी आप लोगों के बीच में है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में ये रुकावट आ रही है। लेकिन ये रुकावट ज़्यादा दिन रुकने वाली नहीं है। वहीं इस व्यक्ति या पर्सन की या पर्सनी की बात मैं करूं तो ये व्यक्ति जो है एक ऐसे स्वभाव का व्यक्ति है जो अपनी बातों को एकदम से जाहिर नहीं कर पाते हैं। कहते हैं ना कि बताना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। तो प्यार तो बहुत है इनके दिल में, बहुत सारी फीलिंग्स हैं आपके लिए, लेकिन ये आपसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं। डेविल का कार्ड बता देता कहीं ना कहीं एडिक्ट हो रहे हैं, एडिक्शन में बस चुके हैं, आपके आकर्षण में बंध चुके हैं, जिससे खुद भी रिलीज नहीं होना चाहते, दूर जाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपकी जो एनर्जी है इनको काफ़ी करीब खींचने की कोशिश करती है, लेकिन ये आपके करीब अभी नहीं आना चाहते हैं। परिस्थितियों से उभरना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं उन परिस्थितियों से जिसमें ये फंसे हुए हैं। हो सकता है अदर कहीं रिलेशन में है, वो रिलेशन इनका ठीक नहीं है, उस रिलेशन को छोड़ के कहीं ना कहीं आपकी तरफ सोचते हुए नज़र आते हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए सोचते हैं, तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करते हैं। हो सकता है ये आपसे शादी तक का सोच रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ बैंड बता देता है कि इस पर्सन के दिल में जो है बिल्कुल शादी को लेके आपके विषय में बातें चल रही हैं। लेकिन परिस्थिति कुछ भी हो सकती है जिस वजह से आपके बीच में रुकावट आ रही है। लेकिन ये पर्सन आपके साथ धोखा नहीं करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके दिल में ये चल रहा है कि आप जैसे सज्जन, सीधे और भोले इंसान के साथ धोखा करना गलत होगा। क्योंकि इनके दिल में जो है आपके प्रति जो है काफ़ी भावनाएं हैं। एक कहते हैं ना श्रद्धा, इज्जत वाली, इज्जत बहुत आपकी करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्यार की हो फीलिंग ना हो, लेकिन आपका सम्मान बहुत करते हुए नज़र आते हैं।
तो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आज ये खरे खरे वादे, बड़े बड़े वादे करते हैं आपसे और कल को ये वो वादे पूरे ना कर पाए, तब आपके लिए ये बात बहुत ख़राब हो जाएगी और अपना कर्मा भी नहीं बनाना चाहते। क्योंकि ये व्यक्ति जो हैं काफ़ी धार्मिक मुझे नज़र आते हैं, ईश्वर के प्रति झुके हुए, कर्माश पर बिलीव करते हुए। तो कहीं ना कहीं डिवाइन की मर्जी है इनका आपके जीवन में आना, लेकिन ये भी आपके लिए एक तरीके का सबक ही होता है कि आपको धैर्य सिखा देते हैं ऐसे लोग ज़िंदगी में आपके आके, कि पहले आपसे खूब बात करेंगे, अच्छे से बर्ताव करेंगे और फिर धीरे धीरे अपने आप को दूर कर लेते हैं या थोड़ा बहुत बात भी करते हैं, ना तो आपको रिलीज करते हैं, ना आपको जाने देते हैं, ना आपकी ज़िंदगी में ही आते हैं। तो इस ओर अगर डिवाइन की गाइडेंस में लूँ तो इस ओर आपको ज़्यादा सोच के अपनी एनर्जी को बेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लो वाइब्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपकी किस्मत में लिख दिया है डिवाइन ने वो तो होकर ही रहेगा। अगर इस इंसान को आपसे दूर जाना है तो ये दूर जाएगा, अगर ये इंसान आपके करीब आना होगा, आपकी किस्मत में लिखा है तो कुछ भी हो जाए ये इंसान आपके करीब आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके आगे बढ़िए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, आपको इनके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना कुछ कहने की ज़रूरत है ना सुनने की। अगर आपको लगता है कि ये इंसान आपको इग्नोर कर रहे हैं तो इग्नोरेंस की तो वजह सिर्फ यही मुझे दिखाई देती है कि इंसान आपसे झूठे वादे नहीं करना चाहते हैं। जब तक ये अपनी समस्याओं से नहीं उभर आते हैं, जब तक ये अदर जो रिलेशन है इनका उस रिलेशन को ख़त्म नहीं कर देते हैं, तब तक आपकी तरफ आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपको भी ऐसा नहीं है अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को खो देना है। अगर कोई इंसान आपसे बात करना नहीं चाहता या आपको टाइम देना नहीं चाहता है तो आपको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बरकरार रखना है और आपको इनके पीछे भागना नहीं है। क्योंकि आप जब किसी के पीछे हद से ज़्यादा पागल हो जाते हैं, भागते हैं, तो क्या होता है, सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू करना बंद कर देता है। और ये आपके अंदर थोड़ी सी कमी, मैं कहूँगी, सॉरी, मुझे माफ़ करना, कि आप में से कितने लोगों की ये एनर्जी है मुझे नहीं पता, कि आप जिसको प्यार कर बैठते हैं, आप जिसको अपना मान लेते हैं, आप जी जान से जुड़ जाते हैं, उसके पीछे ही भागने लगते हैं। हर वक्त उसी के बारे में विचार करना, हर वक्त उसकी अच्छाइयाँ सोचना, उसकी बुराइयों में भी अच्छाइयाँ ढूंढ लेना। तो डिवाइन कहीं ना कहीं आपको ये मौका दे रही है समझने का कि आज ये व्यक्ति आपसे दूरी बना रहा है, आपको इतना कष्ट है, अगर कल के दिन में ही आपके जीवन में आके पूरी तरीके से और फिर अगर इसने यही काम किया तो आपको कितना कष्ट होगा। तो ये भी आपको समझ लेना है। तो पगलाना नहीं है यहाँ पर किसी के पीछे, अपनी एनर्जी को बरकरार रखिए, मजबूत बनिए, सबसे पहले अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करिए। जो लोग काम नहीं करते हैं और जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें अपने काम पर पूरे निरंतर ध्यान देना है, इन बातों से अपना दिमाग हटाकर। तो दिल तो इनका भी घायल है, पर क्या करें, अपनी दिल की बात को कह नहीं पा रहे हैं। मन बहुत करता है इनका कि आपसे बहुत सारी बातें करें, बहुत सारा कुछ कह दें, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को रोक लेते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अभी ये आपका साथ नहीं दे सकते हैं। तो फ्यूचर का तो पता नहीं, यहाँ पर ज़्यादा लॉन्ग टर्म की रीडिंग नहीं होती हैं, तो बस इनके मन का यही डर लगता है। लेकिन आपकी तरफ आकर्षित बहुत हैं, फिजिकली आपको बहुत पसंद करते हैं, आपका जो रूप रंग है, जो पर्सनैलिटी है, जो अगर मेल हैं आप तो काफ़ी हैंडसम हैं, तो आपकी लुक पर बहुत ध्यान जाता है और आपको बेहद पसंद करते हैं, आपकी सादगी को पसंद करते हैं, आपकी सच्चाई को पसंद करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ही उलझनों में इतने उलझे हुए हैं, डूबे हुए हैं कि पहले उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तब आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं। तो आप अगर धैर्य रख सकते हैं, इंतज़ार करना चाहें तो इस इंसान का इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन आपको पीछे पीछे किसी के नहीं भागना है, अपने काम पर ध्यान देना है। ये मैं सबसे बड़ी बात, मैंने लगभग 3-4 बार ये बात दोहरा दी इस वीडियो में। तो नेचुरल है कि डिवाइन मेरे मुंह से ये कहलवाना चाहती है कि आपको लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है, किसी के बारे में हद से ज़्यादा नहीं सोचना है, अपने ही ऊपर ध्यान और काम करने की ज़रूरत है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूवर्स। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप दुविधा में फंसे हुए हैं, तो बिल्कुल पर्सनल
रीडिंग करा सकते हैं। कार्ड जो हैं आप एक एक बात आपकी निकाल कर रख देते हैं और आप उस चीज़ से हील हो पाते हैं जो दुविधाएं आपके मन में चलती हैं। तो एक बार पर्सनल रीडिंग करा कर ज़रूर देखिए। कोई भी टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, उनसे आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। अगर आप मुझसे कराना चाहें तो नंबर दिया है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।